भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जम्मू कश्मीर में इस प्रेस वार्ता के लिए हमारे ऑल इंडिया ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं कैप्टन, जम्मू कश्मीर से अच्छी तरह से परिचित हैं, फौज के अफसर रहे और इन्होंने पहली पोस्टिंग इन्होंने जम्मू कश्मीर के और देश के सरहदों की रक्षा जम्मू कश्मीर में की है। मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे, इनके पिताजी भी विधायक थे, इनका पुत्र भी विधायक है और बहुत ही बारे में पूरी जानकारी करते हैं। और आज का जो मौजू है आप देख रहे हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष गुलाब जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट मुलाराम जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और वाइस प्रेसिडेंट योगेश, गुलाम अहमद अमीर जी और बाकी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं यहाँ मौजूद हैं। जम्मू जो है मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने आर्म फोर्सेस के बारे में और ख़ास तौर से अग्निपथ की बात, युवाओं से विश्वघात जो सरकार कर रही है, अग्निवीर जो योजना है ये देश के लिए बड़ी घातक है। आप ठेका प्रथा जो लेके आ रहे हैं, इसमें जो जवान हैं उसको जो 4 साल के लिए आपने रखने की बात इन्होंने करी है, उसमें से केवल 25% लोग रहेंगे, 75% लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और टोटल जो है 1120 दिन का समय उनको लगेगा। और 6 महीने की अगर ट्रेनिंग के बाद 3.5 साल में से उनकी छुट्टी निकाल लीजिए आप, जो 6 महीने की जैसे आपकी आर्टिलरी है, आर्मर्ड कोर है, उसकी ट्रेनिंग में भी 6 महीने लग जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास मात्र जो है 2 साल बचेंगे। और जो सैनिक लड़ाई करने जाएगा सरहद के ऊपर, ऑफिसर तो परमानेंट और हमारा जो नौजवान है वो जो है ठेके के ऊपर। और जो हमारी जनसंख्या अगले 15 साल में 16 लाख से घटकर 6 लाख हो जाएगी, जबकि चीन हमारी सरहद के अंदर आके घुस चुका है। ये देश जो अखंड है, एक है, तो फौज की वजह से है। तो हमारा प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस गलती को माने, क्यों इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी। और जनरल CDS जो हमारे थे बिपिन रावत जी, वो खुद कह के गए थे कि जो इनका समय है वो 15 साल से 20 साल होना चाहिए रिटायरमेंट का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नारा था इनका 1 रैंक 1 पेंशन का, वो हो गया नो रैंक नो पेंशन। तो पेंशन की बचत की वजह से और अपने स्वार्थ की वजह से बेरोज़गारों का जो दिन रात एकेडमी में अपना पसीना बहाते हैं, उसको लेकर उनका जो अगर फ्यूचर अगर अंधकार में है तो ये राष्ट्रद्रोह है। इसको लेकर 20 जून को सत्याग्रह हुआ दिल्ली में, राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया और 27 तारीख को कल पूरे देश भर में जिला लेवल पर सत्याग्रह होगा। तो हमारी प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है, राष्ट्रपति जी से भी, इसका आप राजनीतिकरण ना करिए, जनरल्स को मत भेजिए। अगर डिफेंड करना है तो स्वयं आके डिफेंड करें। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? डिफेंस मिनिस्टर आकर बात करें, चुप क्यों हैं? ये मैं कहना चाहता हूँ।